नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। निवाय अखिल भारतीय रैगर महासभा जिला शाखा टोंक के तत्वाधान में रविवार को झिलाई रोड स्थित छात्रावास परिसर में चतुर्थ जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. मोहनपुरिया, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.एल. नवल, जयनारायण शेर, आईपीएस तारा बेनीवाल, भानु खोरवाल, जिलाध्यक्ष हरिराम परसोया, तहसील अध्यक्ष बाबूलाल कंवरिया, पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, पार्षद मास्टर मदन लाल वर्मा, शंकरलाल हाथीवाल, रैगर समाज के समारोह में प्रतिभाओं को सम्मानित किया। गणमान्य लोग शामिल हुए। समारोह में जिले की सामाजिक प्रतिभाओं, जनप्रतिनिधियों व राजकीय सेवा में नव पदस्थापित अधिकारी, कर्मचारियों, समाज सेवकों, भामाशाहों 29 दिसंबर 2019 के बाद प्रमोट के अलावा सत्रों में कक्षा 10 व 12वीं में 75% व स्नातकोत्तर या समकक्ष स्तर की कक्षा में 70% अंकों से उत्तीर्ण प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं के लिए नवोदय विद्यालय में चयनित नव पदस्थापित समाज के सभी राजकीय कर्मचारियों, अधिकारी, IIT, नीट, BVSC, BHMS, IIM, समकक्ष UG और PG में चयनित एवं उत्तीर्ण PhD एवं उत्तीर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत सरकारी, गैर सरकारी संस्था व खेल प्रतियोगिता आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 350 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में भांडा रेंज के पूर्व सरपंच सीताराम मौर्य सहित अनेक वक्ताओं ने राष्ट्रीय डॉक्टर एस.के. मोहनपुरिया, राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन मौर्य, सम्मेलन संयोजक दयानंद कुलदीप, प्रदेश अध्यक्ष JP मोहलिया को मंच पर वक्ताओं ने खरी खरी सुनाई और चर्मकार बोर्ड का विरोध किया। पंडाल में भारी संख्या में महिला पुरुषों ने हाथ जोड़कर डॉक्टर मोहनपुरिया की कार्यशैली के प्रति असंतोष जताया। अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है उन्होंने भी अपना एक वो मैनिफेस्टो जारी किया था। उनसे भी पूछिए कि भाई आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें कितने काम हो गए, कितने काम नहीं हुए हैं और नहीं होने का रीजन भी निश्चित रूप से वो बताएंगे। कोई मजबूरी नहीं होगी। तो मेरा ये निवेदन है कि जब तक हमारे समाज की लीडरशिप, सामाजिक नेतृत्व हमारा अगर ताकतवर नहीं होगा, दूरदृष्टि रखने वाला नहीं होगा, समाज से समर्पित काम करने वाला नहीं होगा, निष्भाव से वो काम करने वाला नहीं होगा, तो फिर जितने साल 75 साल हमारे निकल गए वो और निकल जाएंगे। यहाँ मंच से हमारे जो सीताराम जी है वो अपनी बात कह गए थे। वो उनकी अपनी बात नहीं थी, वो पूरे समाज की बात थी और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उस पीड़ा को आप किसी का बहाना नहीं माने, उस पीड़ा को आप ये नहीं माने आपको कोई आरोप कर दिया। बात जायज, बात को जो है ना हमें विचार करना चाहिए कि जब भी मौका मिलता है, कोई हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ हो, चाहे सरकार हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से पहले बैठ के जिसका भी अहम है। और अगर आप लोग समझते हैं कि हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हम भी अगर बीच में आके हमारा कोई योगदान दे सकते हैं विचारों में, समझाने में, तो हम उसके लिए सहज तैयार हैं। आप इस मामले में कृपया जो भी जिम्मेदार हैं उसको जो है वो आगे आके इस काम को सुलझाएं। दूसरा, आपको मालूम है कि ताकत जहाँ होगी, समाज की ताकत हो, परिवार की ताकत हो, जो जहाँ होगी उस परिवार का, उस समाज का वर्चस्व रहता है। उस समाज को सारे लोग पूछते हैं, ताकत वाले समाज को सब पूछते हैं। हम दूसरे समाजों की बात करते हैं, जाट समाज बहुत ताकतवर है, मीणा समाज बहुत ताकतवर है, गुर्जर समाज बहुत ताकतवर है। क्यों है भाई? क्योंकि वो जब समाज की बात आती है तो एक जगह पे बैठते हैं। समाज की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। समाज के अंदर राजनीति नहीं लाते हैं, समाज के अंदर किसी तरह की पार्टीबाजी नहीं होती है जब समाज की बात आती है। और शिक्षा की बात आए, समाज के सुधार की बात आए, जो समाज में कुरीतियां उसको खत्म करने की बात आए, तो एक मंच में बैठते एक निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को सभी लोग पालना करते हैं। अभी समाज के चुनाव आने वाले हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ऐसे आदमी को आगे लाएं जिसकी छवि स्वच्छ हो, जो निर्लिप्त भाव से समाज की सेवा करने की इच्छा रखता हो, जिसके दिमाग में समाज के लिए काम करने का जज्बा हो, उसका विजन हो और वो जाना पहचाना चेहरा हो, जाना पहचानी आवाज हो आपकी, तो वो आपके बीच में आप उनको जिम्मेदारी दीजिए। कहिए कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप पहले तो बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं, चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं, आपका मंतव्य क्या है चुनाव लड़ने का। और जब चुनाव लड़ेंगे तो आप अगर साथ लगा दिए, आप लोगों में से जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो साहिबान है, इनको पता होगा कि इस चरमकार धंधे से पीछा छुड़ाने के लिए हमने 75 साल खर्च किए हैं। और हमारे जितने भी संत महात्मा थे
हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने गांव-गांव जाके, ढाणी-ढाणी जाके हर फंक्शन के अंदर ये बात रखी थी कि जिस धंधे से, जिस व्यवसाय से अगर आपका अपमान होता हो, जिस व्यवसाय के कहने से आपका गौरव करता है, आपके साथ में छुआछूत होती है, आपके साथ में भेदभाव होता है, उस धंधे को वापिस 75 साल में अपने अपनाते हैं। या सरकार जो सरकार ने जो हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा उपकार करके हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। हम कलम पकड़ने वाले बच्चों को आज यहाँ जो है ना पारितोषिक दे रहे हैं। आप में से भी जितने लोग हैं कोई चमड़े का काम करके आए हो उसको पारितोषिक नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं हमारे बच्चों को जिन्होंने प्रतिभा के आधार पे, पढ़ाई के आधार पे, उद्योग धंधे के आधार पे, अपनी जो है ना वो स्पोर्ट्स के आधार पे जो है वो नाम कमाया है, आगे बढ़े हैं। समाज क्षेत्र के अंदर भी जिस परिवार ने, जिस जोड़े ने 1 रुपए के अंदर शादी करी, जिस परिवार में गमी हो गई, उस परिवार ने बिना खरीदवार दे और कि भाई हमें जमीन दो, और एक तरफ आपके पास में ऑलरेडी जमीन है जिसके ऊपर कब्जा है, हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पर नगर परिषद के अध्यक्ष आपको ये सलाह देके गए हैं कि मैं आपको पट्टा देने को तैयार हूँ, लेकिन समाज समग्र रूप से एक साथ आके और इस मामले को सुलझा के इसका पट्टा दे ले। इससे बड़ा हमारा और क्या अवसर आ सकता है। तो मेरा जितने भी लोग हैं गाँव जिले के हैं, जितने भी लोग निवाई के हैं, मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि कोई भी हम समाज के लिए काम करते हैं, हमारा काम समाज को आगे बढ़ाना है। हम हमारे अहम के लिए, मेरे व्यक्तिगत कोई अहम हो गया है उसको हमें को किनारा करना चाहिए और उस किनारा करके समाज हित के अंदर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे समाज के गौरव के लिए इतनी इम्पोर्टेंट जमीन है, इतनी इम्पोर्टेंट जमीन है। वो तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये जमीन मिल जाए आपको पट्टा ले ले, आप तो आगे दुकानें जो है ना वो बना लो, और ये इससे ज्यादा सेल्फ सस्टेन कोई छात्रावास राजस्थान में हो नहीं सकता। तो मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस मामले को जितना जल्दी सुलझा लें। मार्च तक पेमेंट किया, बहुत अच्छे परसेंटेज से आपने अपना रिजल्ट प्राप्त किया। आज सेलेक्टेड सर्विसेज में जो लोग हुए हैं उनका भी सम्मान किया जा रहा है। ये वो सब भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं जो सेवाओं में चयनित हुए हैं, और इन सबका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो एकमात्र है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब। अभी कल ही हमने सबने संविधान दिवस मनाया है। संविधान दिवस बाबा साहब की देन, और बाबा साहब की देन से आज हम सब मंच पर बैठे हुए हैं। ये जो मंच हमारे सभी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मिला है, जो हमें बोलने की ताकत मिली है, जो हमें पद और सम्मान मिला है, ये सब बाबा साहब के संघर्ष, तपस्या, लगन और उनकी मेहनत से हम सब लोगों को मिला है। बाबा साहब ने कहा है कि आप शिक्षित बनिए, संगठित होइए और फिर संघर्ष कीजिए। हमारा पहला लक्ष्य क्या है? बाबा साहब ने जो बताया कि आप शिक्षित बनिए। यदि हम शिक्षित होंगे तो हमारे अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे, और यदि हमारे अधिकारों का हनन होगा, हमारे साथ अन्याय होगा, हमारे साथ अत्याचार होगा, तो हम संगठित होकर के उस अन्याय, उस अत्याचार के प्रति हमारा संघर्ष कर सकते हैं, हमारा न्याय प्राप्त कर सकते हैं, हमारा अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा के महत्व को समझते हुए जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दिया, चाहे मेहनत की, चाहे मजदूरी की, चाहे उधार लिया, कर्ज लिया, यहां तक कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन गिरवे रख दी, अपने जेवर गिरवे रख दिए, और उसके परिणाम स्वरूप आज उन बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ी और वो लोग एक मुकाम हासिल कर पाए। मैं इस अवसर पे आपको बताना चाहूंगा कि विभिन्न मंचों से सामान्यतः ऐसी बात आती है, आज भी आई है,
कि समाज के अधिकारियों ने समाज के लिए क्या किया। अक्सर ये बात हर मंच से उठती है कि समाज के अधिकारियों ने समाज के लिए क्या किया। बात वाजिब है, समाज अपेक्षा रखता है और अधिकारियों का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि यदि आप आगे बढ़ गए हैं तो अपने अनुभव से, अपने संसाधनों से अपने समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करें। गत 6 वर्ष पहले हमारे भी दिमाग में ये बात आई कि शिक्षा के लिए हमें कुछ मिलकर के प्रयास करना चाहिए और रेगर ऑफिसर्स क्लब व्यक्त करता हूं। रेगर समाज को क्या मिला, क्या नहीं मिला, इसकी ओर मैं नहीं जाना चाहता, पर मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अगर उस मंच पर हमें बोलने का मौका मिलता तो हम उस गहलोत साहब से कुछ प्रश्न पूछते और उसके सामने ये कहते, गहलोत साहब, अगर कोई अन्य समाज का व्यक्ति राजस्थान के बाहर जाके किसी दुर्घटना से मर जाता है, उसके लिए तुम 50-50 लाख रुपए देते हो, और ये रेगर समाज के सामोद के 5 आदमी एक दुर्घटना में मर गए, इनके जाकर समाचार तक नहीं लिया। मंच पर जवाब दो इसका, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया इन बातों पर? उन लोगों के हित और अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं की? गहलोत से हम पूछते, बिरदाराम फुलवारिया राजस्थान का सांसद हुआ करता था, उसके मरने के बाद सांसद पर रेगर समाज के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? ये बताइए आप हमको। हमें मौका मिलता हम पूछते, धर्मदास शास्त्री के जमाने में 5-5 विधायक रेगर समाज के होते थे, और आज हमारी एक विधायक है मात्र गंगा देवी, और वो भी अपने बलबूते पर है। रेगर समाज की कोई सिफारिश नहीं है उस मामले में। आज रेगर समाज के साथ ये अनर्थ क्यों हो रहा है? और कई बार जब आपने राजस्थान में 100 आदमियों की नियुक्तियां की, जिसमें एक भी रेगर समाज का व्यक्ति क्यों नहीं लिया आपने? हमें बताइए, इसका जवाब दीजिए। क्या रेगर समाज कांग्रेस को वोट नहीं देता? क्या रेगर समाज के लोग मतदान नहीं करते? इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों है? तो गहलोत साहब हमको बताते हैं, हम उनके सामने इस बात को रखते हैं, और जब तक हमारी बात का जवाब नहीं देते, गहलोत साहब को मंच से नीचे नहीं उतरने देते हम लोग। रेगर समाज छोटी मोटी शक्ति नहीं, रेगर समाज वो शक्ति है जिसका अखिल भारतीय रेगर महासभा का आविष्कार स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज, स्वामी आत्माराम लक्ष्य ने इन आशाओं के साथ किया था कि रेगर समाज उन्नति की ओर बढ़ेगा, रेगर समाज अपने राजनीतिक हकों की लड़ाई लड़ेगा। आप देखिए, जिस जमाने में रेगर समाज की अनुसूचित जाति में 9-10% आबादी थी, उस जमाने में रेगर समाज के 5 और 6 विधायक हुआ करते थे। आज रेगर समाज की कुल अनुसूचित जाति की आबादी 33% है, जिसके बावजूद रेगर समाज के लोगों को उनका हक क्यों नहीं मिलता है? इसके पीछे क्या कारण है? बताइए गहलोत साहब आप हमको। मैं भी कांग्रेस पार्टी का आदमी हूं, मैं कांग्रेस के लिए जेल में गया हूं और जनरल सीट पर 40 साल पहले सरपंच रहा हूं। राजस्थान की पहली पंचायत थी जहां सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुसूचित जाति के थे। 80 आदमियों में हमारे रेगर समाज में कई आईएएस, कई आईपीएस, कई डॉक्टर रिटायरमेंट हुए हैं। उनको क्यों नहीं निगम बोर्ड में अध्यक्ष बनाया? बेनीवाल साहब को सदस्य बना दिया। ये हमारे रेगर समाज का अपमान किया। ये उनको दमयंती बोकोलिया को सदस्य बनाया, ये रेगर समाज का अपमान किया। हमारी बहन बेटियां बेनीवाल अध्यक्ष के पद के योग्य थी, उनको अध्यक्ष बनाना चाहिए था। ये सदस्य क्या होता है? सदस्य जिसको कोई अधिकार नहीं होता, अध्यक्ष बनना चाहिए। और अब भी हमने उनको, उसके आए थे प्रतिनिधि अपने अचरोल में, उसके सामने कहा कि रेगर समाज के लोगों को अगर राजनीतिक हक नहीं मिला तो ये हाथ खड़े करके वादे किए ना हमने वहां सम्मेलन में, इनमें से एक भी वोट नहीं मिलेगा तुमको। ये हमने उनके सामने कहा है। साथियों,
रैगर निगम, 1 मिनट मुझे और बोलो, 1 मिनट बस। एक मिनट, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। रैगर समाज के लिए चर्म बोर्ड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं हमारे भाई, अजी हम भी मानते हैं, लेकिन जब गुर्जर समाज के लिए देव नारायण योजना बन सकती है, मीना समाज के लिए मीन भगवान के नाम से योजना बन सकती है, सैनी समाज के लिए ज्योतिबा फूले के नाम से योजना बन सकती है, तो रैगर समाज में कोई महापुरुषों की कमी थोड़ी है। स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज, स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ने वालों से मेरा निवेदन है कि चुनाव से पहले इसका संशोधन करवा देना, नहीं तुम में से किसी को एक भी वोट नहीं देंगे रैगर समाज के लोग। ये हमारा आपसे निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी, आदरणीय वयोवृद्ध जिनके भजन भी हमने सुने हैं। और ये केवल सीताराम जी नहीं बोल रहे, ये पूरे रैगर भारतवर्ष का रैगर समाज की पीड़ा बोल रही है, ये पूरे भारतवर्ष के रैगर समाज। हमारे बीच में पत्रकार, हम शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़े हैं। आगे इसलिए बढ़े हैं कि हमने अपने माता पिता की जो ड्यूटी है वो निभाई है। और बहुत सारे मंच पे बैठे हुए लोग हैं, आप में से जो पढ़े लिखे रिटायर हो गए हैं, वो ज्यादातर लोग सरकारी छात्रावास के अंदर, समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में पढ़ के और अपना कैरियर बनाया। महिला जो हमारी गंगा देवी जी है वो विधायक है, और दूसरी जगह से कुछ पार्टियां जो है बिल्कुल टिकट ही नहीं देती है। तो ये पीड़ा जरूर है, वो हर बार जो है इसकी चर्चा होती है, इसके बारे में लोग जो है ना वो जिस पार्टी की भी अगर कोई नहीं देते हैं उनको टिकट, उसके बारे में जो है वो आह्वान होता है। ये बात जरूर है। मंच के माध्यम में किसी प्रकार की कोई मांग या कोई संदेश देना चाहिए? मांग और संदेश का तो इसमें इसलिए विषय नहीं है कि यहाँ पर कोई मुख्य अतिथि आया नहीं है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हो या कोई सरकार का बड़ा प्रतिनिधि हो। हाँ, एक बात जरूर आई है कि निवाई में, इसी शहर में जहाँ पर हम बैठे हैं, ये छात्रावास की ज़मीन है, और उसमें हमारे यहाँ के नगरपालिका अध्यक्ष उन्होंने एक सलाह दी है कि इस ज़मीन का जल्दी से जल्दी आपस में कोई भी विवाद है उसको खत्म करके इसका पट्टा जल्दी से जल्दी प्राप्त करते हैं, तो वो समाज में ये अखिल भारतीय रैगर महासभा शाखा टोक और निवाई के तत्वाधान में प्रतिभान सम्मान समारोह हो रहा है। इसमें 350 प्रतिभाएं हैं जिनको ये सम्मानित किया जाएगा, और प्रतिभाओं के साथ साथ जो राजनीति उसमें पदोन्नति हुए हैं या वो मेडिकल में गए हैं, IIT में गए हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। आप एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि राजनीति मंच के माध्यम से सभी लोगों की इच्छाएं हैं, और जितने बैठे उनकी इच्छा है कि यहाँ पर है जो प्रतिनिधित्व मिले वो किसी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता स्थानीय व्यक्ति को मिले, और जिससे है जो ये है सरकार में भागीदारी हो सके। देखिए, आगामी समय में राजस्थान में चुनाव होने वाला है, किस तरीके से रैगर समाज देखता है इसे? बिल्कुल, रैगर समाज ने ठान लिया है कि जो रैगर समाज की जो पार्टी सपोर्ट करेगी, रैगर समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जो टिकट देगी उस पार्टी का है जो सभी लोग उसका सपोर्ट करेंगे, और अधिक से अधिक उन लोगों को जिता के भेज देने का प्रयास करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।